पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान 37 मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर काज़िकिस्तान ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान कानकनी और पेट्रोलियम के शोबे में मुफाहिमती याददाश्त का तबादला। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के हवाले से मुफाहिमती याददाश्त। दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों के तबादले से मुतालिक मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। मैरी टाइम, ट्रांजिट, ट्रेड और लॉजिस्टिक्स के शोबों में ताउन के मुआहिदे। कस्टम्स, रेलवे और बंदरगाहों के लिए ताउन की दस्तावेज़ात का भी तबादला। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान AI, डिजिटल तरक्की और वर्चुअल असासों के शोबे में ताउन। सेहत, आला तालीम, सकाफत और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन के मुआहिदे। मालियाती नज़्म व नस्क, बैंकिंग और मीडिया ताउन के मुआहिदों पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म काज़िकिस्तान से मुफाहिमती याददाश्तों और मुआहिदों को अमली शक्ल देने के लिए पुरज़्म। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, काज़िकिस्तान के सदर का पाकिस्तान का दौरा हौसला अफजा है। दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम और नई जहत देने के लिए ये बहुत अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर कासिम जुमेरात के साथ तामीरी और मस्बत गुफ्तगू हुई। मुआहिदों की हकीकत का रूप धारने से मुआशी और सकाफती ताउन में इजाफा होगा। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम में इजाफे के मौक़े मौजूद हैं। ग़ज़ा में की बहाली और तामीर नो के लिए बोर्ड ऑफ पीस अहम फोरम है। दुआ गो है गजा में मुस्तकिल अमन हो और खुशहाली आए। सदर काज़िकिस्तान के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज, करीबी ताल्लुकात का अक्कास। पाकिस्तान काज़िकिस्तान मुश्तरका इक़दार और रवायात के अमीन। मुश्तरका एलामिया और मुआहिदे दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए अहमियत के हामिल हैं। काज़िकिस्तान के सदर कासिम जुमेरात ने कहा है कि ताल्लुकात मजबूत बनाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार अहम है। खित्ते में अमन व अमान के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तारीफ हैं। दिफाई शोबे में भी पाकिस्तान की तरक्की आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। $1 अरब का तजारती हदफ हासिल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। ट्रांजिट, ट्रेड, कराची और गवादर बंदरगाहों के इस्तेमाल पर भी गुफ्तगू हुई। फ़ज़ाई रवाबित भी बहुत अहमियत के हामिल। काज़िकिस्तान के सदर कासिम जुमेरात के एजाज में पुरवकार इस्तकबालिया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तक़रीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुसाफ़ा हुआ। खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काज़िकिस्तान सदर को काबीना रकीन कासिम जुमेरात ने अपने वफ़द का तारुफ कराया। सदर काज़िकिस्तान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में यादगारी पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ आलमी इशूज़ पर काबीना को एतमाद में लेंगे। इजलास में मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी जाएगी। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा 10 रुकनी आला सतह के वफ्द के साथ लाड़काना पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मोहनजोदाड़ो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर वर्ल्ड बैंक का वज़ीर आला सिंध के साथ डोकरी के गांव बहावलजत का दौरा। अजय बंगा का सैलाब मुतासरा गांव बहावलजत में नए तामीर किए गए घरों का मुआयना। मुराद अली शाह ने सैलाब मुतासरीन के गाँव से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सदर वर्ल्ड बैंक की सैलाब मुतासरीन से भी बातचीत। अजय बंगा का तारीखी मकाम मोहनजोदाड़ो का दौरा भी स्केड्यूल है। पाकिस्तान की सऊदी अरब को मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत 1 साल के लिए बढ़ाने की दरखास्त। मौखर अदायगियों पर तेल हासिल करने के लिए क्रेडिट टाइम 1 साल से बढ़ाकर 2 साल किया जाए। हुकूमत की दरखास्त पर मुआशी टीम और सऊदी हुकाम के दरमियान बातचीत जारी है। गुज़िश्ता तयशुदा मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत का मुआहिदा रवां माह हो जाएगा। रवां माह तक मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत के लिए $1.2 अरब का मुआहिदा होगा। सानेहा भाटी गेट, मां और बेटी के मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने का मुकदमा। गिरफ्तार 5 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी कर दी गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह किया कि मुल्जिमान से तफ्तीश की मगर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया। मकतूला और बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। मुल्जिमान के वकील की जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मामला। सिंध हाई कोर्ट को ताहाल सिंध हुकूमत की जानिब से TORs मौसूल न हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के लिए जज की नामजदगी के लिए TORs तलब किए थे। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक TORs का जायजा लेने के बाद कमीशन के लिए जज की नामजदगी का फैसला किया जाएगा।
अमरीकी सदर ईरान से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। ट्रंप की मीडिया टॉक, कहा ईरान मिडनाइट हैमर जैसा ऑपरेशन दोबारा नहीं चाहेगा, उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। सहाफ़ी के सवाल पर बोले बगराम एयरबेस वापस लेंगे, किसी को नहीं देंगे। पाकिस्तान और भारत को कहा जंग के बजाय तजारत करें, अब दोनों खुश हैं। दुनिया भर के तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करना तरजीह है। वाशिंगटन DC में फौज की तैनाती से जराइम में कमी आई। वाशिंगटन DC में कत्ल के वाक़यात 95% कम हो गए। अमरीकी शहरी अब पहले से ज़्यादा महफूज है। रिपब्लिकन पार्टी को मिड टर्म इलेक्शन जीतना चाहिए, विफाकी हुकूमत को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान और लीबिया का करीबी रवाबित बरकरार रखने और ताउन के नए मौके तलाश करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सतह वफ़द की मुलाकात। लीबिया के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर उसामा साधाम, फील्ड मार्शल खलीफा अबू अल कासिम हफ्तर, नायब कमांडर इन चीफ सदाम खलीफा हफ्तर शामिल। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। इलाकाई और आलमी सतह पर पुरअमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग के लिए मुश्तरका ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ का लीबिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। फसाद और इंतशार PTI का वतीरा। फसाद, इंतशार और गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। कहा माजी में सियासी इख्तिलाफ को दुश्मनी में बदला गया। कौम के बच्चों को फसाद और इंतशार सिखाया गया। माजी में लोगों को यही कहा गया जलाओ घेराव कर दो। गुज़श्ता नालायक हुकूमत में लोगों को बताया जो हमारे साथ वो साधु है। मुखालिफिन को चोर कहा गया। PTI की कॉल पर अब लोगों ने कान नहीं धरे। आपके जेल के बाहर बैठने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के बाहर बैठना नहीं, KP के करोड़ों अवाम भी आपकी जिम्मेदारी हैं। मरीम नवाज का बसंत त्यौहार के हवाले से इजहार ख्याल। कहा लोगों को पंजाब के मुहज़्ज़ब कल्चर से रूशनास करवाना चाहती हूँ। बसंत खूबसूरत त्यौहार, अवाम में जोश खरोश दीदनी है। पंजाब की तमाम खवातीन पीले जोड़े पहने। मोटरसाइकिलों पर 90% हिफाजती रॉड देखकर खुशी हुई। वेल डन पंजाबियों। सन है भाटी गेट का भी जिक्र। कहा गटरों के ढक्कन चोरी करने वालों के लिए पंजाब में कानून साजी कर रहे हैं। गटर का ढक्कन चोरी करने, बेचने और खरीदने वाले को 1 से 10 साल कैद होगी। रात के 11-12 बजे के करीब गटरों के ढक्कन उतारकर बेच दिए जाते हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात हो गई। बुशरा बीबी की भाभी और बेटे की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। सेहत समेत ज़ेरे समात मुकदमात के उमूर पर बातचीत की गई। बैरिस्टर गोहर की बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात के बाद की गुफ्तगू। कहा बानी PTI का इलाज उनकी मर्जी से हुआ, मेरी कोई मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकातों पर वाज़ेह मौक़िफ़ है, उन पर सियासत ना करें। बानी PTI का मुकम्मल तिबी मुआयना ज़ाती डॉक्टर से करवाया जाए। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। अहले खाना और ज़ाती मुआलजिन के अदम मौजूदगी में तिबी मुआयने पर इजहार तशवीश। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का वज़ीर-ए-आज़म से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। लिखा बानी PTI की सेहत बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। तिबी मुआयना डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ, डॉक्टर प्रोफेसर मज़हर इसहाक और डॉक्टर प्रोफेसर आमिर आबान से करवाया जाए। हुकूमत की बानी PTI के आंख के ऑपरेशन की तरदीद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा बानी PTI को उनकी ख्वाहिश पर आंख की तकलीफ पर पेम्स लाया गया। बानी PTI की आंख का इलाज अडियाला जेल में हो सकता था। 60 साल के बाद आंख में ब्लड सर्कुलेशन का इशू बहुत से लोगों को होता है। बानी PTI को इंजेक्शन लगा जो आम लोगों को लगता है। इंजेक्शन लगे हैं और वो सेहतमंद हैं। जेल में मुलाकात कैसे होनी है, इस पर आपको एपलेट ट्राइब्यूनल से रब्ता करना होगा। बानी PTI करप्शन केसेस में सजाओं की वजह से जेल में है। सजा याफ्ता मुजरिम के मामले को एपलेट ट्राइब्यूनल देखता है। राना सनाउल्लाह को मनशियात के नाहक केस में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से 9 दिन पहले राना सनाउल्लाह को आंख का फौरज हुआ था। मेरे वज़ीर-ए-आज़म ने तो कभी नहीं कहा ये उतरवा दो, ये ना लगाओ। लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी PTI के बतौर कैदी कुछ हुकूक हैं। माजी में असीर सियासतदानों का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर से करवाया गया। बानी PTI का इलाज उनके डॉक्टर से क्यों नहीं कराया गया? लाहौर में बसंत की तैयारियां, खरीदारों का रश। पतंग और डोर कम पड़ गई। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। एक तावा गुड्डा 300 से 400 रुपए में फरोख्त। 1.5 तावा गुड्डा 500 से 600 रुपए में दस्तयाब। छोटा गुड्डा भी महंगा, कीमत 200 से 300 रुपए हो गई।
2 पीस डोर का पिन्ना 10,000 से 12,000 रुपए में बिकने लगा। 1 पीस डोर का पिन्ना 4,500 से 5,000 रुपए में दस्तयाब। शहरियों का हुकूमत से पतंगों और डोर के रेट मुकर्रर करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि बसंत के दौरान शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। लाहौर में 34 करोड़ रुपए की पतंगें फरोख्त हुई। पतंगों की कीमत बारे शिकवा आ रहा है। डिमांड एंड सप्लाई पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका की सऊदी अरब को F-15 तैयारे के आलात की फरोख्त करने की मंजूरी। अमरीकी महकमा खारिजा ने $3 अरब में मुमकिन फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक फरोख्त में तकनीकी मुआवनत और मुतल्लिका साजो सामान शामिल है। अमरीका के खुसूसी स्वीर स्टीव विटकॉफ की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। हमास को गैर मुसल्लह करने और गजा की तामीर नौ पर तबादला ख्याल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की गजा की नई इंतज़ामिया में शमूलियत किसी सूरत कबूल नहीं। ईरान पर मुआहदे की पासदारी के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला, 2 अफराद हलाक, 15 जख्मी। हमलों में मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह, रिहायशी इमारतों में आग भड़क उठी। यूक्रेनी सदर से नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे की मुलाकात। रूसी हमलों और यूक्रेन की दिफाई ज़रूरियात पर गुफ्तगू। यूक्रेनी सदर का नेटो से दिफाई मिसाइलों की फौरी फराहमी का मुतालबा। लीबिया के साबिक रहनुमा मोअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम को कत्ल कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक सैफुल इस्लाम को 4 अफराद ने गोलियां मारी। फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान फरार हो गए।